और इसीलिए इलेक्ट्रिक का ट्रांसपोर्ट पूरा हो, जिसके लिए मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर सभी प्रकार की सिस्टम हम बना सकते हैं। अभी तो जो टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश ने मुझे 15 रोपवे और केबल कार का प्रपोजल दिया है, और मैं अपने ही पैसे से वो बना रहा हूँ। केवल मैंने उनको कहा कि एक नीति बनाइए। आप क्या, जो हाइड्रो पावर बनती है, काफी जम्मू कश्मीर में भी बनती है, उसका रेट कम है, और एक आधे प्रोजेक्ट को 5-10 मेगावाट लगेगी। तो हिमाचल प्रदेश को मैंने ये कहा था कि आपके यहाँ पावर सरप्लस है, आप रोपवे केबल कार जो चलेगी इलेक्ट्रिक पर, उसके लिए आप 4 रुपए के यूनिट से पावर दीजिए, बस इतना करिए और इतने क्लियरेंस दीजिए, बाकी सब मैं वायरल करके पैसे लाऊंगा। और यहाँ जो आपके यहाँ 2 ही वर्ल्ड में कंपनी है, प्यूमा जिसने आपके गुलमर्ग में बनाया, और दूसरी है डॉफलवेयर जो हमारे ऑस्ट्रिया की है। और दोनों टेक्नोलॉजी हमने लाई है, और मेरे डिपार्टमेंट ने इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो भी तय कर दिए हैं। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पूना में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहा हूँ, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है, तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये, और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है, और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। तो आपका यही कि श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर जमीन मुझे ढूंढ कर देते हैं, तो मैं यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट, बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जब हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार, यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहां टप पर लोग बैठे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपए किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पूना में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पूना में ही था, कोल्हापुर कराड़ में, वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की।
क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूं वही बोलूंगा और जो बोलूंगा वही कहूंगा। तो ये हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में अभी बस पोर्ट, जैसे बस की, वो मैं बना सकता हूं। आपको केवल जगह देना है, बस पोर्ट बना दूंगा। आपको पार्किंग प्लेसेस 4 हम बना रहे हैं, मुझे अभी NHAIDCL को ऑर्डर मिला है शायद। तो आप चाहे जितनी जगह पर पोलो ब्लू पार्किंग, नेहरू पार्क पार्किंग, बाका मस्जिद, बटमालू, मीरक शाह टैक्सी स्टैंड, ये सब कार पार्किंग हम बना रहे हैं। कार पार्किंग, बस पोर्ट बनाने के लिए भी आप जो भी कहेंगे, आप केवल जगह, हमको 2 बातें मुझे केवल पसंद नहीं है। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना कि कभी मंत्री को मिला है, मेरे पास कोई नहीं आते। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। कल बहुत अच्छा रोड बना, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, जो मैं कल 12 किलोमीटर हमारे NHAIDCL ने वो जो गुलमर्ग का रोड बनाया, बहुत सुंदर बनाया। मैंने उसको बुलाकर पीठ पे हाथ रखा उसका, और एक आधा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं काम करता तो उसकी धुलाई करने के लिए मैं आगे पीछे नहीं देखता। तो इसलिए एक ही है कि आप हमें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस और ये जो लैंड एक्विजिशन, 2 चीजों में आप फास्ट काम करा दीजिए, तो बाकी कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। और हम निश्चित रूप से 2 साल के अंदर, मेरा एक सपना है कि अभी इस रेजिम के, मेरे अभी एक समय हम लोग, मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे थे, अब हम 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं, 38 किलोमीटर। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इसका श्रेय मुझे नहीं, हमारे इंजीनियर्स को है, कॉन्ट्रैक्टर्स को है। अभी हमने एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 24 घंटे में